बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ की छठी और आखिरी वीडियो मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में बताऊँगा और उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए सवाल करेंगे। ये देखें आपके सामने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए जिसमें हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड की, यानी कि मीन ऑफ एक्स फाइंड किया। तो ये इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। फिर लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन मुख्तलिफ आपके सामने लिखे हैं। इन लॉज को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह आपको राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन नज़र आ रही हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ से अक्सर ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिए जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल आना चाहिए। तो मैं कुछ आपके सामने एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जैसे वेरिएंस ऑफ ए लिखा हुआ है यहाँ पर, ए कांस्टेंट को शो कर रहा है, एक्स और वाई वेरिएबल्स को शो कर रहे हैं। तो कांस्टेंट का वेरिएंस ज़ीरो होता है, यानी कि एक कांस्टेंट है उसमें कोई वेरिएशन नहीं होती। ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देखें वेरिएंस ऑफ ए एक्स, तो ये ए स्क्वेयर वेरिएंस ऑफ एक्स होगा। वेरिएंस ऑफ एक्स ओवर ए, ये 1 ओवर ए स्क्वेयर वेरिएंस ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद होंगी तो आप क्वेश्चंस कर सकेंगे। अभी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस करूँगा जिनमें इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल होगा। फिर आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे और प्रॉपर्टीज़ को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ आपके कोर्स में शामिल नहीं है, इस वजह से जस्ट आपको ये याद करनी है और इन प्रॉपर्टीज़ को आपने अप्लाई करना है। तो आए क्वेश्चंस करते हैं जी। तो ये आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है वेरिएंस ऑफ एक्स 50 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 75 है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है हमने। तो हमें वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला पता है, क्या होता है ये मैंने आपके सामने शो कर दिया। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर्ड। तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। 50 गिवन था वेरिएंस और 75 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमने पुट कर दी। ठीक है, इसको फिर सॉल्व किया, इसको इधर ले आए 75 माइनस 50 और इसको उधर ले आए। फिर दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लिया तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 5 आ गई। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का भी आ सकता है और बाज़ औक़ात ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का भी आ सकता है ये क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2 हमें 10 दी गई है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर 150 दी गई है। तो अब हमें पता है वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला ये है, तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए। तो इधर से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालते हैं और इधर से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये देखें मैंने सॉल्व किया हुआ है। पहले इधर देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो गई एक्स पे, 2 एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 10। अब 2 को उधर ले गए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 8 आ गई। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने पहले स्क्वायर ओपन किया है, ये स्क्वायर ओपन किया। ठीक है, फिर एक्सपेक्टेशन अप्लाई की, तो एक्स स्क्वायर पे अप्लाई हुई और एक्स पे अप्लाई हुई एक्सपेक्टेशन। बाकी चीज़ें एज इट इज़ हमने लिख दी, ये 4 और ये 4। फिर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स चूँकि ऑलरेडी फाइंड कर लिया, यहाँ पर 8 पुट कर दिया। तो इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व किया, उधर लेकर के 150 से सेपरेट किया, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 114 आ गई। अब हमारे पास ये भी आ गई और ये भी आ गई, दोनों एक्सपेक्टेशंस आ गई। वेरिएंस के फार्मूले में पुट करते हैं, ये मैंने आपके सामने किया हुआ है। यूँ वेरिएंस 50 आ गया। तो ये 3 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। फिर एक और सवाल मैंने आपके सामने लिखा है। सवाल है कि गिवन दैट वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9, फाइंड वेरिएंस ऑफ 2x, वेरिएंस ऑफ x ओवर 3 एंड वेरिएंस ऑफ x प्लस 10। तो ये 3 पार्ट मैंने आपके सामने पेश किए। इन 3 पार्ट्स पे 3 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हुए हम वेरिएंसेस फाइंड करेंगे। वेरिएंस ऑफ 2x किसके इक्वल होता है? 2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। ये प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की है, 2 का स्क्वायर बाहर आता है और वेरिएंस x पे अप्लाई हो जाता है। तो ये 4 वेरिएंस ऑफ x, 4 इंटू 9 चूँकि क्वेश्चन में गिवन है, ये पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ 2x 36 आ जाएगा। यहाँ पर देखें वेरिएंस ऑफ x ओवर 3, हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की, वेरिएंस अप्लाई हुआ x पे और ये 1 ओवर 3 स्क्वायर होके बाहर आया, तो बाहर आ गया 1 ओवर 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर होता है 9 के इक्वल। ठीक है,
तो वेरिएंस ऑफ एक्स की जगह हमने 9 पुट कर दिया और ये 9 से कैंसिल होके 1 आ गया। फिर आए इस क्वेश्चन पे, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस 10। तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस 10, कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है, वेरिएंस जस्ट इस पे अप्लाई होगा। तो एक्स का वेरिएंस 9 गिवन है क्वेश्चन में, तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस 10 9 के इक्वल आ गया। तो ये तीन हमने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ वेरिएंस की यूज़ करते हुए ये तीन पार्ट किए। आगे आइए जी, स्टैंडर्ड डिविएशन की प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करते हैं जी। गिवन दैट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3, ये हमें दी गई है। हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस 6 पूछी गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4x पूछी गई है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ओवर -3 एंड -5x की स्टैंडर्ड डेविएशन पूछी गई है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करते हैं जी। ये मैंने किए हुए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस 6 क्या होगी? ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के इक्वल होगी, क्योंकि कांस्टेंट है साथ, कांस्टेंट की स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होती है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में 3 गिवन है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4x, तो ये 4 मॉडुलस के साथ बाहर आता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपने देखी है, जहाँ लिखा हुआ था ax, तो a बाहर आता है मॉड के साथ। तो a कैन बी एनी कांस्टेंट, 4, 6, 8, 10 व्हाटएवर, तो वो बाहर आ गया, ठीक है जी। तो 4 × 3 12। ये मैं बड़ी कह लें रॉ सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। बाहर चला गया, अंदर आ गया, वगैरह वगैरह। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ओवर -3। अब अगेन हमने x पे स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई की, ये बाहर आया -3 मॉड के साथ, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वेरिएंस भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस वजह से ये प्रॉपर्टी है इसकी, ये मॉड के साथ बाहर आएगा। अगर नेगेटिव नंबर भी है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 3/3 हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की जगह 3 पुट किया और ये 1 आ गई। और आखिर में देखें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ -5x, तो ये -5 मॉड के साथ बाहर आया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और यूँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ -5x 15 के इक्वल आ जाएगी। और एंड पे हम आखिरी दो प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी कर लेते हैं। आखिरी दो प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम ये क्वेश्चन करेंगे। वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई आपको गिवन है। हमने वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स माइनस वाई, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स प्लस वाई, वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 3y और वेरिएंस ऑफ 3x माइनस 4y फाइंड करना है। तो आखिरी दो प्रॉपर्टीज़ जो हमने लिखी थी वेरिएंस की, उसका इस्तेमाल करते हुए ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल होता है? वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y के। जब x एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तब ये ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं। तो वेरिएंस ऑफ x 9 गिवन है, वेरिएंस ऑफ y 25 है, ये 34 आ गया। इसी तरह स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x प्लस वाई इसी का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो हमने इसका 34 का स्क्वायर रूट लेना है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x प्लस वाई भी आ जाएगी। आगे चलें जी, वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y के इक्वल होता है। ये भी यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो ये भी आंसर वही आएगा, ठीक है, इसका भी और इसका भी। अच्छा, फिर आगे चलें, वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 3y। तो अगेन 2 बाहर आता है, स्क्वायर हो गए, तो ये 4 वेरिएंस ऑफ x और ये 9 वेरिएंस ऑफ y के इक्वल होगा। हमने x और y का वेरिएंस यहाँ पुट किया और ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो ये आखिरी आप खुद कर लीजिएगा। और अगर यहाँ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 3x माइनस 4y हो तो फिर क्या करेंगे, ये भी अब आपको पता चल जाना चाहिए। सो ये थी 6 वीडियोस जिसमें हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को तफसील से स्टडी किया। नेक्स्ट हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलें।